मैं CASS कादरी पटना से आपके लिए एक स्मॉल वीडियो, ये वीडियो कंपनी के लिए है। जो लोग कंपनी में बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। इसमें आज हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऑडिट ट्रेल। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि 1 अप्रैल 2023 से मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने ऑडिट ट्रेल का कॉन्सेप्ट कंपनी के ऊपर लागू कर दिया है। ऑडिट ट्रेल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना होता है, यानी जो कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन करती है वहाँ पे ऑडिट ट्रेल का फीचर होना चाहिए, एडिट लॉग का फीचर होना चाहिए। इसको डिटेल में मैंने बताया है, इसको आप पीछे जाके वीडियो देख लीजिए। जस्ट ये रिमाइंडर है कि बहुत सी कंपनीज ने अभी तक ऑडिट ट्रेल का कॉन्सेप्ट अपने यहाँ अप्लाई नहीं किया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो इसको अप्लाई कर लें जितना जल्दी है, इसलिए कि इसमें मिनिमम पेनल्टी है वो 50,000 है। जो कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है मैनुअली, उसके ऊपर ऑडिट ट्रेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड है पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। ये भी 2023-24 फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल है, यानी कोई भी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज है उसको पेमेंट 15 दिनों के अंदर कर देना है। मैक्सिमम पीरियड है 45 डेज, यानी 45 डेज से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, चाहे एग्रीमेंट 6 महीने का क्यों ना हो। तो मैक्सिमम 45 डेज के अंदर वो पेमेंट कर देना है, यानी 15 से 45 दिन के अंदर का पेमेंट का कॉन्सेप्ट है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो रजिस्टर्ड है MSME में, और वो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज है। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करते हैं कि 31 मार्च 2024 को कंपनी के बैलेंस शीट में 1 करोड़ रुपए स्टैंड कर रहा है माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस का, और 45 डेज वो क्रॉस कर गया। तो ये 1 करोड़ रुपए कंपनी का एक्सपेंस नहीं होगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा और नॉर्मल रेट से 26 लाख रुपए टैक्स और उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा, जो बहुत ही हार्श है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल इसमें चला जाएगा, घुस जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई करना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड नहीं किया है, ये कंटिन्यू है, और प्रेजेंट सिचुएशन में भी इसको अप्लाई कीजिए। और विदिन अगर 45 डेज में पेमेंट नहीं होता है उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3 टाइम्स ऑफ बैंकिंग रेट से। थर्ड जो पॉइंट है वो पॉइंट है एक्चुएरियल वैल्यूएशन ऑफ ग्रेच्युटी बेनिफिट्स, यानी ऐसी कंपनी जिसके यहाँ 10 एम्प्लॉई हैं, 10 एम्प्लॉइज, उसको ग्रेच्युटी का प्रोविज़न करना होगा, यानी फ्यूचर जो पेमेंट्स है ग्रेच्युटी का एम्प्लॉई के लिए उसको प्रेजेंट वैल्यू पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका प्रोविज़न करना होगा, यानी एक्चुएरियल वैल्यूएशन कराना होगा। एक्चुअरी एक प्रोफेशनल होते हैं, वो एक्चुअल वैल्यूएशन करके देंगे और उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोविज़न करना होगा। ये 1 अप्रैल 2021 से लागू है, इसको भी इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। और लास्ट है कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 से ज़्यादा फीमेल एम्प्लॉई हैं, यानी गर्ल्स या विमेन महिला वर्क करती है वहाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो 10 से ज़्यादा है। खास करके हॉस्पिटल में तो ये है ही, नर्सेज होती हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे एक जो है एक्ट है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये वहाँ पे इस एक्ट का प्रोविज़न अप्लाई करना होगा। एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC बनानी होगी, और ये कंपलसरी है। और पूरा इसका जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर में या उस कंपनी के ऑफिस में उसको एक बोर्ड पे डिस्प्ले करना होगा कि इसमें कौन इंचार्ज है। तो इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था, भेजा था इस पर भी राइटअप, तो इसको आप देख लें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये 4 पॉइंट थे। सबसे इम्पॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट बहुत पॉइंट है, बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि हर एक कंपनी को चाहिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो मेंटेन करे अपने ऑफिस में, एक अच्छे अकाउंटेंट को, नॉलेजेबल अकाउंटेंट को रखे, नहीं तो जितनी सैलरी अकाउंटेंट की वो सेव करेगी उससे ज़्यादा पेनल्टी पे करना पड़ेगा। इसलिए कंपनी को सावधान हो जाना चाहिए, अब कोई चांस मिलने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच।